Assalamu alaikum. Welcome to Nahil Point Zero, where we strip away the market noise to find the technical truth. Let's get to the numbers. जैसा कि मैंने आपको पार्ट वन में बताया था और डिटेल में समझाया था, फ्यूचर्स, लेवरेज, NCCPL डेटा, मल्टीपल इंडिकेटर्स से, डिफरेंट चार्ट सेटिंग्स से, और आपको जिस तरह मैं पहले भी 3 दफ़ा बता चुका हूँ पिछले 2 ढाई हफ्तों में, इंशाल्लाह इस दफ़ा भी हम इसको बिल्कुल करेक्टली कैच करेंगे। और मैं आपको समझाया कि इन मार्केट्स के अंदर सबसे सेफेस्ट बेट, बाकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के मुकाबले में सबसे सेफेस्ट बेट यही होती है कि आप मीन रिवर्जन्स को पकड़ें, उनको बॉटम में कैच करें, ऊपर स्ट्रेंथ में बेचें और फिर अगली मीन रिवर्जन को कैच करें। हमारी अगली मीन रिवर्जन आ चुकी है, उसकी रीजनिंग पार्ट वन में दे चुका हूँ। पार्ट टू के अंदर हम OGDC को एक्सप्लेन कर चुके हैं। PPL पे आते हैं। तो PPL पे अगर हम आए मनी फ्लो चार्ट पे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो ये देखें हमारा स्लो मूविंग इंडिकेटर ऊपर की तरफ कर्व कर रहा, प्राइस को हक करते हुए ऊपर जा रहा, फास्ट मूविंग इंडिकेटर इससे ऊपर जा चुका है और मोमेंटम इंडिकेटर ऊपर शूट कर रहा। बहुत पॉजिटिव साइन, यानी ये आपको मीन रिवर्जन इंशाल्लाह मंडे को देने लगा है। उससे छोटे टाइम फ्रेम पे आया तो वो उससे भी ज़्यादा अच्छी गुड न्यूज़ आपको दे रहा है। प्राइस से ऊपर जा चुका है स्लो, मोमेंटम इससे ऊपर है और ऊपर जा चुका है, और जो फास्ट है वो भी ऊपर की तरफ इससे निकली हुई है। बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। और उससे भी छोटे अगर टाइम फ्रेम पे आए, क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ छोटे टाइम फ्रेम पे देखी जाती हैं, ट्रेंड कंफर्मेशन हम बड़े टाइम फ्रेम्स पे करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो थोड़ा सा करीब होके देखते हैं, मोमेंटम ऊपर, फास्ट मूविंग लाइन ऊपर, स्लो मूविंग लाइन ऊपर। हर चीज़ इस चार्ट में हमें यही सबूत दे रही है कि एक और मीन रिवर्जन, एक और बाउंस आ रहा है। ऊपर नहीं खरीदना, वरना आप इसे बुल ट्रैप कहोगे, और जो नीचे पकड़ के ऊपर बेचेगा वो कहेगा मीन रिवर्जन से पैसे कमा लिए। इसलिए इन चीज़ों के मुख्तलिफ नाम होते हैं, जो उसमें जो भुगतता है वो उसका वो नाम लेता है। ठीक है, अब बेचना कहाँ पे है? ठीक है, पहले 30 मिनट्स के अंदर अगर आपका वॉल्यूम, आपने देखना है कि AC 100 इंडेक्स को एज अ होल उसके वॉल्यूम पे आपने नज़र रखनी है, और आपने देखना है कि पहले 30 मिनट्स में अगर वॉल्यूम 100 मिलियन को टच करता है, फिर आपने 0.5 यानी 237.97, 237 जहन में रख लें, जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड, आपने उसमें सेल करना है। लेकिन अगर आप देखते हैं वॉल्यूम 50 मिलियन से 100 मिलियन के दरमियान आया है, तो आप अपनी 25% पोजिशंस को एग्जिट कर देंगे एज सून एज इट टचेस समवेयर अराउंड, ये 226 बता रहा है, मैं कहूँगा टू बी, क्योंकि अक्सर यहीं पर इंस्टीट्यूशनल एग्जिट ऑर्डर्स बैठे हुए होते हैं। एल्गोरिदम्स पे इंस्टीट्यूशन ट्रेड करते हैं, उनके पास तो लाखों में शेयर्स होते हैं, ख़ुद तो बैठ के वो हमारी इतना बेच सकते नहीं हैं। तो हमेशा बेहतर होता है कि आप उनसे थोड़ा सा पहले एग्जिट कर दें। लालच नहीं करनी चाहिए, प्रॉफिट फिर भी हो तो रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि अराउंड 224 पे एग्जिट कर जाएं। अगर आप पिछले दिनों में देखें भी और यहाँ पर भी देखें तो यहीं पर आपको नज़र आ रहा है कि प्राइस रिजेक्ट भी इन्हीं एरियाज में हो रही है। 226, 224, इन्हीं एरियाज में प्राइस रिजेक्ट हो रही है। मैं भी यही कहूँगा 224 के एरिया के अराउंड एग्जिट कर जाएं। और कॉन्ग्रेचुलेशंस, मेरी पिछली मल्टीपल वीडियोस में मैंने देखा है कि लोग देख रहे हैं, बाय कर रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन अगर आप नहीं बाय कर पाए, या अगर आप मंडे को आते हैं और सुबह आपको नीचे नहीं मिलता, और ये क्योंकि चांसेस नहीं ना गैप अप कर जाएगा, तो ऊपर नहीं पकड़ लेना। अगर आपने ऊपर पकड़ लिया और अगर मीन रिवर्जन का कुछ पता नहीं चलता, ये सेम डे एग्जिट का मौका देती भी है या नहीं, कभी कभी पूरा दिन चल जाती है और अगले दिन गैप डाउन करती है मार्केट, या अगले दिन थोड़ा सा सस्टेन करती है उसमें और लोग फॉर्म में आके और ख़रीदते हैं, फिर वो जाती है, इसका पता नहीं चलता ही कितना चलेगी। तो बेस्ट यही होता है अगर ऊपर निकल गई है तो फिर आपके लिए बुल ट्रैप बन जाएगा।
फिर नहीं लेना, कोई बात नहीं। फॉलो, सब्सक्राइब, शेयर, इंशाल्लाह आपको और भी मौके दिखाते रहेंगे। इन साइडवेज मार्केट में, बेरिश मार्केट्स में, इन्हीं मौक़ों को हम पकड़ते हैं। और मैं इसलिए अक्सर कहता हूँ कि बुल में तो बंदा कमाता ही कमाता है, इन दिनों में बंदा उससे ज़्यादा कमा लेता है, क्योंकि हर हफ्ते में जो 5 ट्रेडिंग सेशन है, कम से कम 2 दफ़ा तो ऐसे छक्के लग ही जाते हैं। अच्छा, अब अगर हम एक और चीज़ आपको बताता हूँ फर्दर कंफर्मेशन के लिए। तो ये मेरा ट्रेंड कंफर्मेशन का चार्ट है। इवन तो हम ट्रेंड कंफर्म नहीं कर रहे, हम यहाँ पर क्या कर कंफर्म कर रहे हैं, मुझे मीन रिवर्शन, मुझे एक बाउंस मिल रहा है या नहीं। डेली के ऊपर देखें, एटीआर यानी वॉलेटिलिटी है तो हाई, लेकिन कदरें कम हो रही है। ग्रीन बार्स आई हैं, छोटी हैं। हम कौन सा ट्रेंड कंफर्म कर रहे हैं, हम तो बाउंस पकड़ना चाह रहे हैं। आपका एमएसीडी फ्लिप कर गया, आपका आरएसआई फ्लिप कर गया, और यहाँ इसको फ्लिप का निशान इसने 4 तारीख को दे दिया था, और 9 को ये एक्चुअली फ्लिप कर गया। और 2 तारीख से आपको यहाँ पर अगर हम ट्रेंड लाइन लगा के देखें, आई एम सॉरी, तो यहाँ पर आपको नज़र आता है कि आरएसआई आपको एक बुलिश डाइवर्जेंस दे रहा है। तो काफ़ी पहले से सिग्नल आए हुए हैं। इसलिए अगर आप लोग मेरी तरह मार्केट डेप्थ बाय ऑर्डर और मार्केट डेप्थ बाय प्राइस को नोट कर रहे होते हैं, जिन शेयर्स में आपने पोजीशंस लेनी होती हैं, तो नज़र आ रहा था कि इंस्टीट्यूशंस प्राइस को एक जगह पे मेंटेन करके एक्यूमुलेट कर रहे होते हैं। वो भी इन दिनों में कमाते हैं। जो लोग कहते हैं ना कि वो एग्जिट करके सिरे से एग्जिट नहीं कर जाते, वो लोग वो उतनी हैवी बाइंग नहीं कर रहे होते, लेकिन वो भी खरीद रहे बेच रहे होते हैं। भी इंश्योरेंसेज हैं, ये बाकी सारे जो इदारे हैं, तो क्या आपका क्या ख्याल है, वो बिल्कुल एग्जिट कर जाते हैं। मेरे पार्ट 1 देखें, मैं एनसीसीपीएल की डेटा आपको दिखाइए, बड़ी पॉजिटिव डेटा है वो। इसको अगर आप फर्दर छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप इसके आए 4 आवर्स पे, तो अगेन इसको हम ज़रा हटाते हैं। ट्रेडिंग व्यू खुद ही बता रहा है कि ये हज़रत 13 फरवरी को उन्होंने ये दिया था, फिर थोड़ा सा नीचे आए, और फिर इन्होंने 3 मार्च से ही बुलिश देना आपको शुरू कर दिया। एटीआर नीचे आया हुआ है, और ये देखें आपकी ग्रीन बार्स कब से आ रही हैं, और ये भी 4 मार्च से ही 4 आवर टाइम फ्रेम पे फ्लिप कर चुका है, अपनी सिग्नल लाइन से ऊपर चला गया, और ये फासला देखिए कितना कम होता जा रहा है जीरो से। हिस्टोग्राम आपका इसमें काफ़ी पॉजिटिव है। और उससे छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप आए 1 आवर पे, ठीक है, यहाँ पर एटीआर देखिए कितना कम है। ये इतना पॉजिटिव इंडिकेशन आपको नहीं दे रहा, लेकिन इसमें एक पॉजिटिव बात यह है कि बार्स छोटी हैं कंपेयर टू दीज ग्रीन बार्स, ठीक है। और यहाँ पर एक जो पॉजिटिव चीज़ है कि इट हैज़ फ्लिप्ड अपवर्ड्स। एक फाइनल चीज़, अगर आपको दिखाएं वॉल्यूम, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी प्राइस एक्शन और वॉल्यूम होता है। तो अगर आप प्राइस एक्शन की तरफ आएँ, थोड़ा सा जूम इन करते हैं, ये क्लोजर देखें, डोजी कैंडल बनी थी फ्राइडे को। तो डोजी कैंडल का मतलब तो ये होता है ना बुल्स जीती ना बेयर्स जीते, दोनों ने एक दूसरे के साथ अच्छी लड़ाई की। वॉल्यूम कम था, रमज़ान है तो इसकी कोई ऐसी बात नहीं। मैंने 3 किस्म के मुख्तलिफ वॉल्यूम की प्रोफाइल्स आपके लिए सिलेक्ट की हैं। आप देख सकते हैं कि इस सर्टेन एरिया पे जब ऊपर जा रहा था इंडेक्स, तो बड़ी अच्छी बाइंग हुई। जब क्रैश करके इंडेक्स नीचे आया है, तो कोई इतनी अच्छी ट्रेड्स नहीं हुई। लेकिन ये लगाने की रीज़न ये थी, वरना ये वॉल्यूम प्रोफाइल भी काफ़ी है हमारे लिए। ये लगाने की रीज़न ये थी कि मैं आपको बता सकूं कि कहाँ से इसके ऊपर इतनी पुश आती है। ये देखें, ये वाला एरिया, इनकी वजह से बड़ी सख्त पुश ऊपर से नीचे आती है। तो इसीलिए, लेकिन अच्छी बात क्या, इस एरिया में सपोर्ट बड़ी है इन लोगों की वजह से, ये लोग फर्दर डिप्स को बाय करते हैं। तो पीपीएल बड़े अच्छे सिग्नल्स दे रहा है। अगर आपके पास है सेल इन स्ट्रेंथ, आगे फिर से भी ख़रीद सकते हैं। दिल लगा के ना स्टॉक के साथ बैठ जाएगा ना, दिल अपने प्रॉफिट के साथ लगाएं। और मेरी आदत होती है कि मैं मल्टीपल पोर्टल्स को यूज़ करता हूँ, एंड जस्ट टू बी श्योर, इवन द ट्रेडिंग व्यू इज़ F-35 F-16 है, फाइटर जेट है वो, लेकिन जस्ट टू बी सेफ, यहाँ पर अगर आप देखें तो ग्रीन रेड से बेहतर है, बराबर है, अच्छा सिग्नल है कंपेरेटिवली। बॉलिंजर बैंड्स कोई इतना बुरा सिग्नल हमें नहीं दे रहा है, पर ये छोटा टाइम फ्रेम मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है।
ट्रू स्ट्रेंथ इंडेक्स मैंने यहाँ लगाया हुआ है, ठीक है। ये TSI लगा हुआ है। TSI आपको बता रहा है कि मार्च 26 से ही वो बता रहा है कि जंप आने वाली है, और उसके बाद मल्टीपल जंप्स इसने दी हैं और इसने मेंटेन कर रहा है अपने आप को, फासला बढ़ा रहा है। और अगर आप यहाँ पर देखें MACD 4 आवर पे मार्च 26 से, ये भी आपको बता रहे हैं, और बार्स डिसेंट है। अब बार्स थोड़ी सी इनकी कम हुई हैं। मैंने मल्टीपल आपको रीजंस दिए हैं, काइंडली पार्ट 1 देखिएगा, वो देख उसके में इतनी रीजंस और भी हैं जो इसके साथ भी कोरिलेट करती हैं, जिससे आपको फर्दर कॉन्फिडेंस आएगा। और नहीं भी फिलहाल आ रहा तो काइंडली मंडे को देखिएगा कि मार्केट क्या करती है, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को इतना प्रमोट क्यों कर रहा होता हूँ। इसे अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखें तो नॉट सो गुड, नॉट सो बैड। RSI काइंड न्यूट्रल, ठीक है। TSI नॉट सो गुड। व्हाट इज़ द थिंग दैट इज़ टेलिंग अस कि ये जंप आएगी? हमेशा अपने मीन की तरफ आना होता है। बॉलिंजर बैंड्स की जो थ्योरी है, मीन आपका ये रहा, वही एरिया जहाँ पर मैं सेल करने का कह रहा हूँ, ठीक है। और अगर आप इसको डेली टाइम फ्रेम पे ले आएँ, वो भी आपको बता रहा है कि एक जंप आ रही है, एक जंप आ रही है, मीन की तरफ आना है, एक जंप आ रही है। तो अगर वॉल्यूम 100 मिलियन से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, हम 0.5 के एरिया में बेचेंगे। अगर 50 से 100 मिलियन के दरमियान है तो हम 0.3 के एरिया में 75% सेल कर देंगे और बाकी 25% इस एरिया में सेल करेंगे। और अगर वॉल्यूम 50 मिलियन से कम है तो हम सारे का सारा 0.382 के लेवल पे फिबोनाची के सेल कर देंगे। 5 मिनट का चार्ट अपने सामने खोल के रखिएगा, क्योंकि अगर वॉल्यूम 50 से 100 मिलियन के दरमियान है तो फिर आप 25% अपने शेयर होल्ड करके बैठे हुए हैं। लालच नहीं करनी, मैथ्स का ही साथ आपने देना। ये मैथमेटिक्स बेस्ड सारी चीज़ें बता रही हूँ, 25%, 75% अपने दिल से नहीं बता रहा। तो आपने उसके ऊपर कैंडल्स देखते रहना, जा रहा है, खेल रहा है, खेल रहा है, लेकिन जैसी पहली लाल कैंडल उस पर नजर आई, एग्जिट। दिल नहीं लगाना, लालच नहीं करनी आपने। वीडियो बड़ी हो रही है। I'll try to finish UBL and MEBL in the next video. Thank you so much. Take care. Happy trading.